गज़वे लड़ चुकी है, जिसमें देखिए गज़वे बदर हो गया, गज़वे उहद हो गया, खंदक हो गया, तबूक हो गया, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी है। तो आपकी इनिशियल टेस्ट के सिलेबस के अंदर ये इंक्लूडेड है। हर साल इनिशियल टेस्ट में यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चंस लाजमी आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चंस इस एक टॉपिक से लाजमी आते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये टॉपिक टीच करवाऊंगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अपने साथ पॉइंट नोट कर ले या इसकी स्क्रीनशॉट ले ले। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लैंड फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको PMA 155 लॉन्ग कोर्स, PMA 155 लॉन्ग कोर्स के एकेडमी की तैयारी करवाऊंगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एकेडमी का एक टॉपिक टीच करने वाला हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने अगर अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, ताकि हम आपके लिए मजीद बेहतर से बेहतर वीडियो अपलोड कर सकें यूट्यूब के ऊपर। और इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा है कि जितना मुझसे हो सकता है तो मैं आपके वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक में ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि 16 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन है। इस दौरान आप किसी भी डेट को रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आप लोग हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो या अगर आप हमारे नोट्स को लेना चाहते हो तो अभी तक आप लोगों ने पर रजिस्ट्रेशन नहीं करनी। हम आपको डेट भी बताएंगे और हम आपको सेंटर भी बताएंगे। उस डेट को उसी सेंटर में आप लोगों ने अप्लाई करना है, क्योंकि हम आपको जो तैयारी करवाते हैं सेंटर के मुताबिक करवाते हैं और टेस्ट की गारंटी देंगे। तो जो सेंटर हम आपको बताए और जो डेट बताए उसको आप लोगों ने पर रजिस्ट्रेशन करनी है। तो अगर आपने नोट बाय करने हैं या हमारे क्लासेस ज्वाइन करने हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन ना करें, ठीक है। हम आपको बताएंगे जब आप हमारे साथ ज्वाइनिंग कर लेते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बैटल्स इन इस्लाम। इस्लाम की तारीख में जितनी जंगी लड़ी गई है, जिस तरह गज़वे बदर है, गज़वे खंदक है, तबूक है, तो इससे आपकी इनिशियल टेस्ट में जिस जिस एंगल से क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अभी देखिए, इस्लाम की तारीख में बहुत सारे गज़वे लड़ चुकी है, जिसमें देखिए गज़वे बदर हो गया, गज़वे उहद हो गया, खंदक हो गया, तबूक हो गया, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी है। तो आपकी इनिशियल टेस्ट के सिलेबस के अंदर ये इंक्लूडेड है। हर साल इनिशियल टेस्ट में यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चंस लाजमी आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चंस इस एक टॉपिक से लाजमी आते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये टॉपिक टीच करवाऊंगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अपने साथ पॉइंट नोट कर ले या इसकी स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि आपके टेस्ट के अंदर जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे इसी वीडियो से होंगे, ठीक है। सो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे इनिशियल टेस्ट में पूछा जाता है वो बैटल्स का डेट होता है। आपसे ये पूछा जाएगा कि गज़वे बदर कब लड़ी गई थी, गज़वे खंदक कब लड़ी गई थी, गज़वे उहद कब लड़ी गई थी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे डेट का पूछा जाता है, जिसमें आपने MCQ की फॉर्म में डेट बताना होता है। तो देखिए, अभी स्टूडेंट्स को तो डेट याद करना काफी मुश्किल होता है ना, आपको भी डेट याद करना मुश्किल होगा। गज़वे बदर याद कर लेते हो तो बाकी भूल जाते हो, क्योंकि ये डेट याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, एक शॉर्टकट ट्रिक यहाँ पे बनाया हुआ है। आप लोगों ने जस्ट इस वर्ड को याद करना है, BURK और HKMT, ये वर्ड आप याद कर ले। फिर क्या करें, इसके नीचे सिंपली आप लिखे 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह आप लोग लिखे तो ये आपका सारा के सारा कवर हो जाता है। इससे आपका ये चीज कवर हो जाएगा कि कौन सी जंग कब लड़ी गई। जिस तरह देखिए, बी के ऊपर क्या है 2, तो गज़वे बदर 2 हिजरी को लड़ी गई थी, गज़वे उहद 3 हिजरी को लड़ी गई थी, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा आप लोग का कवर हो जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने ये दिया है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये वर्ड आपने लिखना है BURK और फिर HK और HMT, ये वर्ड आप लोगों ने लिख दिया। सिंपली उसके ऊपर लिखे 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आप लोगों ने लिख दिया। तो इसकी मदद से डायरेक्ट आप लोग याद कर सकते हो। अभी देखिए, गज़वे बदर कब लड़ी गई थी, 2 हिजरी को। गज़वे उहद कब लड़ी गई थी, 3 हिजरी को। गज़वे रजी कब लड़ी गई थी, ये आप लोग के पास लड़ी गई थी 4 हिजरी को। खंदक कब लड़ी गई थी, 5 हिजरी को, ठीक है। इस तरह देखिए, खंदक में एक और भी यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि गज़वे खंदक में खंदक की खोदाई का मशवरा किसने दिया था। ये क्वेश्चन अक्सर इनिशियल टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो ये याद रखे, सलमान फारसी ने खंदक खोदने का मशवरा दिया था, ठीक है। इसी तरह के सुलह हुदैबिया कब हुआ था, तो 6 हिजरी को, ठीक है। खैबर 7 हिजरी को, हुनैन और मौता 8 हिजरी को और तबूक 9 हिजरी को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे आपके इनिशियल टेस्ट में डेट से रिलेटेड पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी जंग कब लड़ी गई थी। तो इसका सिंपल ट्रिक क्या है कि जो मैंने आपको बताया, ये वर्ड आप याद कर ले, इसके ऊपर सिंपली लिखे 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो इसकी मदद से आप लोग याद कर सकते हो। समझ आ गई आपको। तो ये तरीकेकार है इसको याद करने का। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या हो गया, आपसे डेट पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि इस गज़वे का दूसरा नाम क्या है। जिस तरह देखिए, गज़वे बदर का दूसरा नाम क्या है, गज़वे उहद का दूसरा नाम क्या है, गज़वे खंदक का दूसरा नाम क्या है। तो ये सेकंड नेम भी आपसे पूछे जाते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिस तरह देखिए, यौमुल फुरकान कहते हैं
यौमुल बदर या यौमुल फुरकान ग़ज़वे बदर को कहते हैं, ठीक है। इसी तरह ग़ज़वे बदर को फुरकान कहते हैं, ठीक है। कुरान मजीद में इसके लिए फुरकान का वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। फतह मुबीन सुलह हुदैबिया को कहा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से बैटल ऑफ खंदक को बैटल ऑफ अहज़ाब भी कहा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से सूरह अली इरसाइज बनी इसराइल, ठीक है। तो ये सेकंड नेम है जो अक्सर इनिशियल टेस्ट में यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग़ज़वे बदर का दूसरा नाम क्या है, तो यौमुल फुरकान, ठीक है, यौमुल बदर। सुलह हुदैबिया का दूसरा नाम क्या है, फतह मुबीन, ठीक है। ग़ज़वे खंदक का दूसरा नाम क्या है, तो बैटल ऑफ अहज़ाब, ठीक है, तो ग़ज़वा अहज़ाब, ठीक है। इसी तरीके से सूरह अली इसरा का दूसरा क्या नाम है, तो बनी इसराइल, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आपसे इनिशियल टेस्ट में पूछी जाती है। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया डेट से रिलेटेड, दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया सेकंड नेम से रिलेटेड। आपसे इनिशियल टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बैटल ऑफ बदर वाज फॉट इन, बैटल वाज फॉट इन कब लड़ी गई थी, आई सेकंड नेम ऑफ ग़ज़वे बदर, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अभी थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा लोकेशन का। आपसे पूछा जाएगा कि बदर क्या है, कहां पे है, ओहद क्या है, कहां पे है, ठीक है। तो ये लोकेशंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशंस है जो अक्सर इनिशियल टेस्ट में पूछे जाते हैं, ये भी आप लोगों ने याद करने हैं। अक्सर इसके मीनिंग भी पूछे जाते हैं कि बदर के मानी क्या है, ठीक है, ओहद क्या है, तो ये भी आपके इनिशियल टेस्ट कैसे। तो देखिए मदीना और मक्का के दरमियान 338 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये क्वेश्चन काफी मरतबा पूछा गया। अगर माइल्स में पूछे तो 210। बदर के जो मानी है ना, लोहवी मानी, जो लोह डिक्शनरी में वो है फुल मून, ये क्वेश्चन काफी मरतबा पूछा गया है पीएम 154 लॉन्ग कोर्स 153 लॉन्ग कोर्स में, ठीक है। और बदर जो है तो ये एक गांव का नाम है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि बदर के मानी क्या है, तो बदर की मीनिंग है फुल मून, और बदर क्या है, बदर एक गांव का नाम है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने डिफरेंस देखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि बदर इज तो विलेज, नॉट बदर इज फुल मून। बदर के मानी है फुल मून, बदर का मतलब है फुल मून, और बदर एक गांव का नाम है सऊदी अरेबिया में मक्का के पास, ठीक है। ओहद जो है तो मदीना से 3 माइल्स के डिस्टेंस पे है, ठीक है। इसी तरह मौता कहां पे है, ये सीरिया बॉर्डर के आसपास है, ठीक है। खैबर भी बॉर्डर ऑफ सीरिया के पास है। जन्नतुल बकी कहां पे है, ये मदीना में है। मस्जिद हनीफ कहां पे है, ये मीना में है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, याद रखें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि बदर मीन्स, तो आपका आंसर होगा फुल मून, ठीक है, आपका आंसर होगा फुल मून। और अगर आपसे पूछे कि बदर इज, तो आपका आंसर होगा विलेज, ठीक है। कहां पे है, मक्का में, ठीक है। बदर जो है तो ये एक गांव का नाम है जो कि मक्का में है। इसी तरीके से ये डिस्टेंस का क्वेश्चन भी काफी मरतबा पूछा गया है, ठीक है। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है कि इन ग़ज़वों के दरमियान जो प्रोमिनेंट इवेंट्स हुए थे। अभी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 70 हाफिज कुरान कौन से जंग में शहीद हुए थे। तो अबू जहल कौन से ग़ज़वे में कत्ल कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो मोस्ट प्रोमिनेंट इवेंट्स है इन ग़ज़वों के दरमियान, वो भी आपसे पूछे जाएंगे। तो मोस्ट प्रोमिनेंट इवेंट्स कौन कौन से, देखिए अबू जहल को बैटल ऑफ बदर में कत्ल किया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने याद करना है। किसने कत्ल किया था, माज ने, ठीक है, माज ने कत्ल किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अबू जहल वाज किल्ड इन विच बैटल या इन विच ग़ज़वा, तो आपका आंसर होगा ग़ज़वा बदर, ठीक है। कौन सी ग़ज़वे में पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 4 नमाजें क्या हुई थी, ठीक है, 4 नमाजें उन्होंने मिस किए थे। तो ये ग़ज़वा खंदक में, ठीक है, ग़ज़वा खंदक में पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 4 नमाज उन्होंने मिस किए थे, ठीक है। और बैटल ऑफ तबूक के लिए अबू बकर ने अपने घर का पूरा सामान दिया था, ठीक है, अपना पूरा सामान दिया, ठीक है। बैटल ऑफ ताइफ में ये कैटापल्ट जो है इसको आप लोगों ने देखा होगा गूगल पे, तो ये मुस्लिम ने पहली मरतबा यूज किया था, ठीक है। हजरत जफार जो है कौन से ग़ज़वे में शहीद हुए थे, तो ये मौता में, ठीक है। बैटल ऑफ ओहद में, ग़ज़वा ओहद में पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए थे। ये क्वेश्चन भी काफी मरतबा पूछा गया है 153 में, 154 में, इवन ये 148 नंबर से ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि कौन से ग़ज़वे में पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए थे, ठीक है। खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का टाइटल ग़ज़वा मौता में मिला, ठीक है। हजरत अब्बास कौन से जंग में कैदी बनाए गए थे, ग़ज़वा बदर में। 70 सहाबाए कराम कौन से जंग में शहीद हुए थे, जंग यमामा में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी मरतबा आपसे पूछा जाता है। तो ये प्रोमिनेंट इवेंट्स है जो मुख्तलिफ ग़ज़वों के दरमियान हुए हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, अबू जहल को हजरत मास ने कत्ल किया था ग़ज़वा बदर में, ठीक है। पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक कौन से जंग में शहीद हुए थे, ओहद में। 70 सहाबाए कराम जो है हाफिज कुरान जंग यमामा में, ठीक है। बैटल ऑफ तबूक के लिए अबू बकर ने अपने पूरा सामान दिया था, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन है जो आपके इनिशियल टेस्ट में बार बार पूछे जाते हैं और आ भी चुके हैं, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्ट्रेंथ से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा कि ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी, कुफ़ार की तादाद कितनी थी, मुसलमानों का कमांडर कौन था, ग़ज़वा उहद में मुसलमानों का कमांडर कौन था, तादाद कितनी थी। तो इसमें से भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये जो आपको नजर आ रहा है ना, तो ये कमांडर्स के नाम है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि बैटल ऑफ यरमुक, ये काफी मरतबा पूछा गया कि मुसलमानों के सपा सालार कौन थे, तो खालिद बिन वलीद। बैटल ऑफ वलाज, खालिद बिन वलीद। बैटल ऑफ चेंस, खालिद बिन वलीद। तो देखिए खालिद बिन वलीद, ठीक है। जाबर इब्न अबी तालिब, बैटल ऑफ मौता, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तादाद से रिलेटेड जो पूछा जाता है, 313 बदरी सहाबा, ठीक है, कि ग़ज़वा बदर में कितने सहाबा किराम ने हिस्सा लिया था, तो 313 ने, ठीक है। 313 बदरी सहाबा थे जिन्होंने यहाँ पे हिस्सा लिया था। तो ये आपका हो गया। बाकी मैंने आपको बैटल ऑफ ट्रेंच जो है, तो ये ग़ज़वा खंदक को कहते हैं। सलमान फारसी का भी मैंने बताया कि खंदक खोदने का मशवरा किसने दिया था, सलमान फारसी ने दिया था, ठीक है। 313 बदरी सहाबा कराम थे, और ये वो सहाबा कराम थे जिनको दुनिया में जन्नत की ओ की गई थी कि आप लोग जन्नती हो, ठीक है, दुनिया में इनको बताया गया था। तो ये 313 बदरी सहाबा कराम थे। आप लोग का असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने ये बताना है नीचे मुझे कमेंट्स में कि पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने बैटल्स में हिस्सा लिया था, ठीक है, कितने ग़ज़वात है टोटल, पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने ग़ज़वात में हिस्सा लिया था, और ग़ज़वा बदर में कितने मुसलमान शहीद हुए थे, और ग़ज़वा उहद में, ठीक है। तो ये आप लोगों ने मुझे बताना है कि कितने मुसलमान शहीद हुए थे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। सो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हमारे कंप्लीट नोट्स को बाय करना चाहते हैं जिससे आपकी इनिशियल टेस्ट का पूरा सिलेबस कवर होगा और आपका टेस्ट 100% गारंटी के साथ क्लियर होगा, तो हमारे पास ये 4 सेट्स के नोट्स हैं। ये देखिए सबसे पहले वर्बल है, सोल्यूशन के साथ, फिर नॉन वर्बल है, शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ। इसका डेमो भी मैंने अपनी वीडियो के अंदर दिखाया है, आप लोग चेक कर सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये 5 साल के पास पेपर्स है और ये कंप्लीट एकेडमिक। ये नोट जो हम आपको देंगे ये आपके सेंटर के मुताबिक होंगे, जिस सेंटर से आप लोगों ने टेस्ट देना होगा उसी सेंटर के मुताबिक हम आपको नोट्स देंगे और आपका टेस्ट 100% इसी से आएगा। और जिस तरह इस वीडियो में मैंने आपको बताया, तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर हम कवर कर चुके हैं और आपका टेस्ट 100% उसी से कवर होगा, ठीक है। बाकी देखिए ये टेस्ट पासिंग गारंटीड नोट्स होंगे, ठीक है। और ये अगर आप लोगों को सॉफ्ट कॉपी में चाहिए तो ये आपको 4500 के मिलेंगे, और अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो ये आपको 5500 के मिलेंगे, ठीक है। ये फिक्स प्राइस है, इसके अंदर मजीद किसी किस्म की कोई डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है। ऑलरेडी भी हमारा डिस्काउंट लगा हुआ है। नॉर्मल इसकी जो फीस है सॉफ्ट कॉपी की 5500 है, हार्ड कॉपी 6500 की है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बहुत ख्याल रखें। वस्सलाम।